नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है जेरी। जेरी हमसे ये कहते हैं कि उसने हाल ही में जब ये घटना हुई थी उसके कुछ दिन पहले ही उसने अपने पिताजी को खोया था। और अपने पिताजी को खोने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। जेरी ये कहता है कि मेरा अभी काम पे भी जाने का इच्छा नहीं थी। सब कुछ छोड़कर मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूँ और शांति से बैठा ही रहूँ या फिर सोचते ही रहूँ। उनकी यादें ही मेरे सामने आती थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। खाने पीने पर भी उनका ध्यान नहीं था। और बाद में जेरी ये कहते हैं कि एक दिन जब वो सो रहे थे तब उन्होंने अपने आप को एक सपने में दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें देखी। जैसे जेरी ये कहते हैं कि अपने सपने में उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर गार्डन में देखा। वो गार्डन इतना सुंदर था कि हम उसके बारे में क्या बोले। वहाँ पर फल फूल इतने सुंदर थे कि सच में हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने वो सुंदर लग रहे थे। और बाद में जेरी ये कहते हैं कि सामने मुझे अपने पिताजी जैसे मुझे अपने आप अपने पास बुला रहे हैं ऐसे लगा। और बाद में उसके पिताजी ने उसको वहाँ पर बुलाया और ये भागते भाग के चले गए। जेरी ये कहते हैं कि वो अपने आप को छोटा दिखे थे। वो बड़े नहीं थे। जेरी एक छोटे बच्चे के जैसे थे, लेकिन वो वही थे जैसे वो छोटे बचपन में दिख रहे थे वैसे ही दिखे उन्होंने। और उसके बाद जेरी हमसे ये कहते हैं कि वो पिताजी के पास जब चले गए, उसके पास आने के बाद वो छोटे थे दोस्तों, इसलिए जेरी के जो पिताजी थे उन्होंने उसको गोद में लिया जेरी को और उसके गाल पर चूमा। और उसके बाद उसको कहा कि बेटा मैं तुमसे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दूर गया हूँ इसका ये नहीं कि मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर गया हूँ। हमारा जो पृथ्वी पर जो संबंध था वो बहुत कुछ था और सच में तुमने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुझे आज बहुत ही ज़्यादा गर्व है कि तुम्हारे जैसा मुझे बेटा हुआ। और ये इस दुनिया में सच में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं पृथ्वी पर भी जितना खुश नहीं था उससे ज़्यादा यहाँ पर खुश हूँ। और यहाँ पर तुम्हारे जो बड़े अंकल हैं जेरी के जो चाचा थे बड़े, वो भी वहाँ पर उनके भाई के साथ ही वहाँ पर जेरी के पिताजी थे। और वो वहाँ पर भी यहाँ पर इस दुनिया में मेरे साथ है। हमारी जो दुनिया है यहाँ की वो सच में बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर जो घर होते हैं वो भी सच में बहुत ही सुंदर होते हैं। लेकिन एक दिन इन सारी चीज़ों को तुम बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन ये फ़िलहाल वक्त नहीं है। मुझे ये वक्त इसलिए तुम्हें दिया गया है क्योंकि तुम अपने आप को संभालो और तुम ज़रा भी चिंता मत करना। मैं सच में यहाँ पर खुश हूँ। जेरी ये कहते हैं कि जैसे मैं उस दुनिया में मैं छोटा था और उस तरीके से शायद उसके पिताजी ने उसको बुलाया होगा एक छोटे जेरी को, वैसे ही जेरी ये कहते हैं कि उसके पिताजी का जो एज था वो तकरीबन 75 ईयर्स के थे जब वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन उस दुनिया में वो बहुत ही ज़्यादा जवान दिख रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। बस सुंदर नहीं बल्कि उनके चेहरे पर जो प्रभाव था या फिर जो पवित्रता थी वो भी बहुत ही अच्छे से झलक रही थी। और ये सारी चीज़ें देखकर जेरी को सच में बहुत ही अच्छा लगा। जेरी ये कह रहे थे कि जैसे मुझे हमेशा के लिए उस दुनिया में मैं ऐसा ही छोटा उनका बेटा बन के रहूँ, मेरी बहुत दिल से यही इच्छा थी। लेकिन फिर भी मुझे पता था कि मेरे अच्छे के लिए ही पिताजी मुझे फिर से पृथ्वी पर जाने के लिए कह रहे हैं। और उस टाइम वो सारी बातें मानी। और जेरी ये कहते हैं दोस्तों कि बाद में उनकी अचानक जो नींद थी वो पूरी तरीके से खुल गई। और जेरी ये कहते हैं कि जब उनकी नींद खुली तब जैसे उस गार्डन में सुंदर जैसे स्मेल आ रही थी, इतना सुगंध आ रहा था, वैसे ही तकरीबन जेरी ये कहते हैं कि एक 20 से 25 मिनट तक इनके भी कमरे में वैसा ही सुगंध आ रहा था। कहीं ना कहीं जेरी को ये ना लगे कि ये सिर्फ सपना था, इसलिए वो सुगंध उनको शायद आ रही थी। ऐसे जेरी कहते हैं क्या कि इन सारी बातों पर मैं भरोसा कर सकूँ, क्योंकि वो जो सपना था वो सपना था ही नहीं, जैसे मैं ही उस दुनिया में शायद गया होऊंगा, इतना वो सच था दोस्तों। तो इस तरीके से जो जेरी के पिताजी थे उन्होंने अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के प्यार के लिए, बेटे की चिंता के लिए उनको ऐसा एक बोलते ना दृश्य उनके सामने लाया था जहाँ पर उन्होंने दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं सच में यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ और तुम ज़रा भी चिंता मत करना, हम ज़रूर मिलेंगे और तुम बस अपने जीवन में आगे बढ़ना, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जेरी की जो कहानी है दोस्तों वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाते हैं कि आप भी अपने करीबी लोगों से बिछड़ने के बाद उनको लेकर ज़रा भी चिंता मत करना। आपके जो अपने हैं कहीं ना कहीं वो हमेशा आपके साथ है। सारी ही चीज़ें जेरी के साथ जैसे होता है वो हमारे सपने में ऐसे क्यों नहीं आते, ऐसे बहुत सारे लोगों को लग सकता है। लेकिन हम इन सारी चीज़ों से हम यही सीख सकते हैं कि जैसे उनके अपने उनको प्यार कर रहे थे और उनको जैसे उन्होंने संदेश कहे, हमारे जो अपने हैं वो वैसे ही हमें प्यार करते होंगे। इसके लिए मैं आपसे भी हमेशा कहता हूँ कि आप रेगुलरली ध्यान करने की कोशिश करना, क्योंकि हाल ही में मुझे लगता है इस 2 महीनों में मुझे 3 से 4 लोगों ने कहा कि वो रेगुलरली ध्यान करते हैं और आज वो कहीं ना कहीं अपनों के बहुत ज़्यादा करीब गए हैं। जैसे उनके सपने आना या फिर घर पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ पर उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनके साथ है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो बहुत सारे लोगों को हाल ही में मुझे कुछ लोगों ने कही है। तो आपसे ज़रूर ऐसा हो सकता है कि उनका कुछ कनेक्शन हमें नज़र आए या फिर हमें भी कुछ सपने आए या फिर हम कुछ जान सके कि वो शायद हमारे साथ है। तो ऐसी चीज़ें तब हो सकती है ज़्यादातर जब हमारा अर्ध जागरूक मन जागरूक हो। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम रेगुलरली ध्यान करें। तो इतना अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि कुछ रिजल्ट आपको भी ज़रूर मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।